सुबह 5 बजे तेज रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस और अचानक 2 कोचों में आग। रविवार सुबह कोटा मंडल में त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस लूनी रीछा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच गुजर रही थी, तभी अचानक आग लगने की घटना सामने आई। आग कोच नंबर B1 और उसके पीछे लगे लगेज कम गार्ड वैन में लगी। सबसे पहले गार्ड ने धुआं देखा और तुरंत लोको पायलट को सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को तुरंत रोका गया। कोच में उस समय 68 यात्री सवार थे। राहत टीम के पहुंचने से पहले ही करीब 15 मिनट में सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे कोच को अपनी चपेट में ले लिया था। करीब 1000 साल पूरा इतिहास अब वापस भारत लौटने वाला है। आखिर क्या है इन ताम्र पट्टिकाओं में खास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्र पट्टिकाओं को भारत लाने पर अहम समझौता हुआ है। ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य से जुड़ी दुर्लभ धरोहर हैं। कुल 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटों में तमिल भाषा में महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज है। जानकारों के मुताबिक 19वीं सदी में यूरोपीय गतिविधियों के दौरान ये दस्तावेज भारत से बाहर चले गए थे। इन पट्टिकाओं में राजेंद्र चोल प्रथम से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी दर्ज है। अब ये अमूल्य धरोहर भारत लौटेगी और इतिहास के कई अनकहे पन्ने फिर से हमारे सामने खुलेंगे। लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर सुबह सुबह बुलडोजर कार्रवाई और वकीलों का विरोध। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर रविवार सुबह 9 बजे से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन 6 बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा। करीब 240 चैम्बर और दुकानों को हटाया जा रहा है। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, 100 से ज्यादा वकील और दुकानदार मौके पर इकट्ठा हो गए और विरोध में धरना देने लगे। पुलिस के हटाने पर बहस और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। मौके पर 4 ACP, PAC और 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। प्रशासन के मुताबिक सड़क और फुटपाथ पर कब्जे से लोगों को दिक्कत हो रही थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। देश की एक बड़ी पार्टी क्या अब खो सकती है अपना नेशनल पार्टी का दर्जा? हाल के चुनावों में बसपा का प्रदर्शन कमजोर रहा है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में पार्टी को 1% वोट भी नहीं मिले। लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है, जबकि राज्यसभा में सिर्फ 1 सदस्य है। पश्चिम बंगाल में 294 में से 152 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और कुल वोट शेयर सिर्फ 0.18% रहा। आने वाले यूपी, पंजाब और उत्तराखंड चुनाव बसपा के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। तय होगा कि पार्टी अपना राष्ट्रीय दर्जा बचा पाएगी या नहीं। एक तरफ वृंदावन की गलियों में सादगी और दूसरी तरफ देश भर में ईंधन को लेकर सियासी गर्मी। शनिवार को कुमार विश्वास परिवार के साथ वृंदावन पहुंचे और कार छोड़कर ई-रिक्शा से यमुना तट और केशी घाट का दौरा किया। इसी बीच ईंधन बचत को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने हफ्ते में 5 दिन क्लास की गाइडलाइन जारी की है। वहीं यूपी श्रम विभाग ने 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर सियासत भी तेज हो गई है। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा और सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने सरकार पर सवाल उठाए। वहीं डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। 2500 रुपए का गैस सिलेंडर, लेकिन अंदर गैस नहीं, पानी निकला। मेरठ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में रहने वाले फहीम ने नया LPG सिलेंडर खरीदा था, लेकिन इस्तेमाल के वक्त कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन्होंने सिलेंडर को चूल्हे से जोड़ा, गैस जली ही नहीं। कई बार कोशिश करने के बाद भी सप्लाई नहीं हुई। सिलेंडर से गैस की जगह पानी की फुहार निकलने लगी। फहीम ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिससे मामला तेजी से वायरल हो गया। गोरखपुर में बीजेपी का बड़ा प्रशिक्षण वर्ग, लेकिन मोबाइल तक बैन। गोरखपुर में भाजपा का जिला प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू हो रहा है। सहजवा क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ करेंगे। सुबह से ही कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं और मोबाइल फोन विधानसभा वार काउंटर पर जमा कराए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत हो रहा है। इससे पहले CM योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी। एक महिला को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जानकारी देकर मदद का आश्वासन भी दिया गया।
प्रयागराज में नदी स्नान बना हादसा, 4 युवक डूबे, 3 की मौत। प्रयागराज के टोस नदी घाट पर शनिवार को कुछ युवक स्नान करने पहुंचे थे, तभी अचानक ये हादसा हो गया। नहाते समय 4 युवक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। मौके पर मौजूद स्थानीय मछुआरों ने तुरंत नदी में कूदकर बचाव शुरू किया। इस घटना में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना मेजारोड क्षेत्र के बलुआ गांव घाट की है। एक छोटी सी लापरवाही ने जिंदगियां छीन ली। नदी किनारे सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ड्यूटी पर पुलिस, लेकिन सोशल मीडिया पर रील्स। अब यूपी में इस पर सख्त एक्शन शुरू हो गया है। यूपी पुलिस में लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने और रील बनाने के मामले सामने आ रहे हैं। चेतावनियों के बावजूद ये सिलसिला थम नहीं रहा। मुजफ्फरनगर में हाल ही में रील बनाने पर एक दरोगा और कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। अमिताभ यश, जो एसटीएफ चीफ और एडीजी कानून व्यवस्था है, उन्होंने सख्त आदेश जारी किया है कि रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। 8 फरवरी 2023 की सोशल मीडिया पॉलिसी के बावजूद कई पुलिसकर्मी नियम तोड़ रहे हैं, जिससे विभाग की छवि पर असर पड़ रहा है। ईरान जंग के बीच भी एलपीजी सप्लाई जारी। 20,000 टन गैस लेकर एक और टैंकर भारत पहुंचा। तनावपूर्ण हालात के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट से एलपीजी जहाजों की आवाजाही जारी है। इसी कड़ी में एक बड़ा टैंकर सुरक्षित भारत पहुंच गया है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला टैंकर सिमी 20,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंचा। एएनआई के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद अब तक 15 एलपीजी जहाज भारत पहुंच चुके हैं। सिमी ने 13 मई को हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया था, जबकि एमवी सनशाइन भी हाल ही में सुरक्षित पार कर चुका है। यानी संकट के बीच भी सप्लाई चेन बरकरार है, लेकिन हालात कब तक स्थिर रहेंगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बिहार में 150 करोड़ का बड़ा हेल्थ प्रोजेक्ट और साथ में हजारों करोड़ के निवेश का ऐलान। गौतम अडानी और प्रीति अडानी ने सारण में एक बड़े आई हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए अहम माना जा रहा है। मस्तीचक में करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के अडानी आई केयर अभियान और अडानी फाउंडेशन की पहल है। इसके तहत आई डिजीज सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे। साथ ही अगले 2 से 3 साल में बिहार में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए के निवेश की भी योजना है। अगर ये योजना सफल होती है तो गांवों में आंखों के इलाज की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। यूपी में गर्मी ने दिखाए तेवर पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब। क्या आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं? बारिश और आंधी थमते ही पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी शुरू हो गई है। रविवार सुबह से आसमान साफ है और तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। कानपुर में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं प्रयागराज में घोड़ों के लिए कूलर लगाए गए हैं और गोरखपुर के चिड़ियाघर में हाथी बार बार नहा रहा है। मौसम विभाग ने 23 शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों में तापमान और बढ़ेगा। खासकर 20 मई से लू के तेवर और सख्त हो जाएंगे। यानी फिलहाल राहत के आसार नहीं, ऐसे में सावधानी ही बचाव है। धूप से बचें और खुद को हाइड्रेट रखें।